नमस्कार, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और इस चैनल पे आज हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि यूपीएससी में आमतौर पे पूछे जाते हैं। प्रत्येक वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा क्वेश्चन नंबर 201 से, क्योंकि 200 तक के क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं और वो सब देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसका लिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 201 से, और क्वेश्चन नंबर 201 है, विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ क्या कहलाता है। मान लो किसी ने अगर पॉइजन खा लिया या कोई ऐसी बीमारी हो गई कि शरीर में कुछ जहरीले तत्व इकट्ठे हो चुके हैं, तो उस प्रभाव को काटने के लिए ऐसी कौन सी दवा दी जाती है, वह दवा क्या कहलाता है। तो आंसर होगा, इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आंसर है पहला प्रतिरक्षी, बी है प्रतिजन, सी प्रतिविष यानी एंटीडोट और डी प्रतिजैविक। तो सी जो देखते हैं ये एंटीडोट, यही प्रतिविष अर्थात विष का उल्टा प्रभाव वाला, या जहररोधी भी इसको कहते हैं, विषरोधी। तो प्रतिविष यानी कि एंटीडोट ही जहर के प्रभाव को खत्म करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जहर खा ले या किसी भी वजह से उसके शरीर में पॉइजन चला गया है या कोई गंभीर बीमारी है, तो उस बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए एंटीडोट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला एक तत्व है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन है, रिबोफ्लाविन विटामिन B2 को कहते हैं, तो यह है एक विटामिन है रिबोफ्लाविन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 204, सबसे हानिकारक वायु प्रदूषण होता है। सबसे हानिकारक वायु प्रदूषण अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO से होता है, जो कि हमारे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205, बेकेलाइट प्राप्त की जाती है। बेकेलाइट किससे प्राप्त की जाती है। तो बेकेलाइट का स्रोत है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206, निम्न में से कौन सा पौधा हार्मोन फलों के पकने की क्रिया को नियंत्रण करता है। कौन सा पौधा हार्मोन फलों के पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है, अर्थात पादप हार्मोन जो कि फल को पकने की क्रिया को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा इथाइलिन, यानी एथिलीन भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो यही एथिलीन जो है सो फलों के पकने की क्रिया को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207, पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। पेट्रोलियम हमेशा अवसादी शैलों में पाया जाता है। ठीक है, अवसादी शैलों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 208, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा अगर हम देखें तो वह यूरिया में पाई जाती है। ठीक है, आंसर हमारा यूरिया होगा। नेक्स्ट है बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी नाम का जो रोग होता है वह विटामिन B की कमी से होता है, और इस बेरी बेरी रोग को विटामिन हीनता रोग भी कहते हैं। तो यह विटामिन B की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 210, पसीने में होते हैं। पसीने में क्या होता है। तो आंसर हमारा होगा, पसीने में जल होता है, लवण भी होता है और अपशिष्ट द्रव्य होते हैं जो कि शरीर की त्वचा के माध्यम से बाहर को निकाल दिए जाते हैं। तो पसीने में क्या होता है, जल, लवण और अपशिष्ट द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड सर्किल का अर्थ क्या है? ठीक है, साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का अर्थ क्या है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का अर्थ होता है कि मनुष्यों की श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है। तत्पश्चात हरे पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन में परिवर्तित होती है। मतलब कि मनुष्य के श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गई, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर ऑक्सीजन में बदल करके मानव में आती है, फिर वापस पौधों में जाती है। तो यह साइकिल जो है यह हमेशा चलता रहता है अनवरत। तो यही कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212। परम अल्कोहल अर्थात एब्सोल्यूट अल्कोहल निर्मित होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वह एंजियोट्रॉपिक आसवन के द्वारा निर्मित होता है। एंजियोट्रॉपिक आसवन, ये आसवन का एक प्रकार है एंजियोट्रॉपिक आसवन, जिसके द्वारा परम अल्कोहल अर्थात एब्सोल्यूट अल्कोहल प्राप्त होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213। क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया में मिश्रणों से दो यौगिकों का पृथक्करण आधारित होता है। क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया में दो यौगिकों का पृथक्करण हमेशा और हमेशा विभेदी अधिशोषण के द्वारा आधारित होता है। ठीक है, विभेदी अधिशोषण आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214 पे चलते हैं। यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सी है, तथापि फिलामेंट जलता नहीं है। तो क्यों नहीं जलता है फिलामेंट? तो इसका कारण यह है कि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती है। क्योंकि हम सब जैसा कि जानते हैं कि जलन के लिए हमेशा ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, और चूंकि बल्ब में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसकी वजह से वह फिलामेंट नहीं जल पाता है, क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है, एवैक्यूटेड कर दिया जाता है उसको, तथा उसमें शुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें भरी होती है जो कि अक्रियाशील होती हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215। लार मंड, जिसे स्टार्च भी कहते हैं, तो लार मंड को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है। लार जो है मंड को, मतलब कि यानी स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है। क्या बनाता है? तो लार मंड को अपघटित कर ग्लूकोज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेल्यूलोज का उपयोग टूट फूट मुक्त शीशा बनाने में होता है, और दूसरा कथन है पॉलीसैकेराइड्स जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और तीसरा है सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक यानी कि पॉलीमर होता है। तो आंसर इसमें कौन कौन से सही है? तो यहाँ पे सही कथन चुनने को कह रहा है, जो कि सभी सही है, क्योंकि सेल्यूलोज का उपयोग टूट फूट मुक्त शीशा बनाने में होता है, और पॉलीसैकेराइड्स जल में घुलनशील बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो आंसर हमारा बी यानी कि 1, 2, 3 सभी सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217। एल्यूजेल की गोलियां अम्लीयता कम करने के लिए ली जाती हैं। एल्यूजेल की गोलियां अम्लीयता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें होता है, तो यह पूछ रहा है एल्यूजेल में कौन सी चीज होती है? तो एल्यूजन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, अर्थात क्षार होता है, जो कि अम्लीयता को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु है। तो मनुष्य के द्वारा सबसे ज्यादा जो धातु उपयोग में लाई जाती है वह लोहा है। लोहा का हमारे जीवन में बहुत सारे आवश्यकताओं में यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219। रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है। रबर का जो वल्कनाइजेशन होता है उसमें प्रयुक्त तत्व है एस अर्थात कि सल्फर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन हैलाइड्स में से
HF सबसे शक्तिशाली अम्ल होता है और HF मजबूत हाइड्रोजन बंधन बनाने में सक्षम होता है। और तीसरा कह रहा है फ्लोरीन सबसे वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो आंसर हमारा यहाँ पे अगर हम जांच करें तो देखते हैं कि आंसर 1, 2, 3 सभी सही है, क्योंकि हाइड्रोजन हेलाइड्स में से HF हाइड्रोजन के जो भी हेलाइड्स होते हैं उन सब में HF जो होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एसिड होता है और HF मजबूत हाइड्रोजन बंधन बनाने में सक्षम होता है और फ्लोरीन सबसे वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये तो जानते ही हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर 220 का सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221। कोडॉन, कोडॉन है, कोडॉन क्या है? तो 221 का कोडॉन के बारे में पूछा जा रहा है। तो कोडॉन जो है यह पंक्तिबद्ध 3 क्षारकों का एक अनुक्रम है। तो यह सही है। और बाकी के देखते हैं, यह संकेत देता है कि 3 विशेष अमीनो अम्लों को वर्धी पेप्टाइड में समाविष्ट किया जाए, बिल्कुल नहीं। और ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन से हाइड्रोजन आबंध द्वारा नए अमीनो अम्ल को सही स्थान दिलाता है, ये भी नहीं। और मैसेंजर आरएनए बहुलक में अपने स्थान पर आधारित एक से अधिक क्रियाओं के लिए आधारित है, उत्तरदायी है, तो यह भी नहीं। तो हमारा आंसर जो है इसमें कोडॉन, कोडॉन है पंक्तिबद्ध 3 क्षारकों का एक अनुक्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो होता है जल। ठीक है, लगभग 67 या फिर 70% भी रहता है कहीं कहीं, तो 77% के आसपास, सॉरी 67% के आसपास मानव शरीर में जल पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव के वृक्क में बनने वाला स्टोन, वृक्क अर्थात किडनी, तो किडनी में बनने वाला स्टोन मुख्यतः किसका बना होता है? तो स्टोन जो बनता है किडनी का वह आमतौर पे कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 224 है, रिसर्पिन का प्रयोग किया जाता है। रिसर्पिन का प्रयोग हमेशा अति रक्तदाब अर्थात हाइपरटेंशन को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए यह विधि नहीं अपनाई जा सकती। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल को उबालना उचित नहीं है, क्योंकि उबालने से जल की स्थायी कठोरता कभी भी दूर नहीं होगी। तो सोडियम कार्बोनेट मिलाया जा सकता है और आसवन भी किया जा सकता है, कास्टिक सोडा भी मिला सकते हैं, लेकिन जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उबालना उचित नहीं है। तो आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। 226 में देखते हैं क्या है, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है। विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती है, यह पूछा जा रहा है। विद्युत चुंबक में जब हमेशा नर्म लोहे का प्रयोग होता है, मुलायम लोहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी जो है यह एस्कॉर्बिक एसिड है। ये सब के सब एसिड के ही प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो धातु प्रयोग में आते हैं वे धातु होते हैं क्रोमियम और इस्पात। नेक्स्ट है किस 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाएंगे? तो सर्वाधिक संख्या में अगर कण देखा जाए तो 0.4 मोल MgBr2 में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230 यौगिक जो एंटीफ्रीज की तरह प्रयुक्त होते हैं, एंटीफ्रीज। ठीक है। तो एंटीफ्रीज जो यौगिक होते हैं वो होते हैं ग्लाइकॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 231 है, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से, विटामिन
ये बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से। तो ये विटामिन डी की कमी से पूछा जा रहा है, तो आंसर रिकेट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें निम्नलिखित संख्या का भिन्न होना। अर्थात किसी भी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें किस चीज का अलग होना होता है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी तत्व के समस्थानिकों में परिवर्तन। 1 मिनट, एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण उनमें न्यूट्रॉन की संख्या का भिन्न होना होता है। आंसर हमारा न्यूट्रॉन होगा। जब न्यूट्रॉन की संख्या में अलग अलग होते हैं संख्या में न्यूट्रॉन, तो उनके समस्थानिकों में भी भिन्नता हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान को 0 डिग्री सी से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाता है। ऐसी कौन सी चीज बर्फ में मिला दी जाती है जिससे कि तापमान उसका 0 डिग्री सी से कम हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि नमक मिलाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है। तो संक्रामक रोगों से बचने के लिए जो औषधि दी जाती है, जो दवाई दी जाती है, वह होती है सल्फाथियाजोल। सल्फाथियाजोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 235, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है। मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र में ग्लूकोज होता है। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है, और यह पदार्थ ताप स्थापी कहलाता है। ऊष्मा और दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकता है, और यह पदार्थ थर्मोस्टेट अर्थात ताप स्थापी कहलाता है। नेक्स्ट है तिर्यकबद्ध बहुलक यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है बेकेलाइट। आंसर है बेकेलाइट। एफबीए रंजक। एफबीए रंजक निम्नलिखित को रंगने के काम आता है। एफबीए रंजक कपास को रंगने के काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239, नील निम्नलिखित रंजक है। नील जो होता है वह वैट रंजक होता है। नेक्स्ट है 240 यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कांटेक्ट प्रक्रिया अर्थात कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा मुक्त करने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो ये थे आज की वीडियो के कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस। इसको फिर से रिवाइंड करके देखिए ताकि आपको याद हो सके। और लास्टली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं लेकर के फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।